नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं नया चैप्टर को नए अंदाज के साथ आया हूं आपके सामने। कैसा लग रहा हूं? ठीक लग रहा हूं? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। पढ़ना क्या है? त्रिभुज। क्या पढ़ना है? चलवा त्रिभुज पढ़ना है। आप जानते हैं त्रिभुज के बारे में? जानते हैं आप? क्लास 9th में त्रिभुज के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अरे तू हमें देख रहा है? चश्मा लगाओ ना साहब। क्या नाम है साहब? चश्मा लगाओ ना। चल बेटवा। तो आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में आपको समझाया गया है त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में, और त्रिभुज क्या क्या होता है, कैसा होता है, उसके बारे में समझा गया है। और त्रिभुज अगर सर्वांगसम क्या होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है ना। तू मेरे को ही देखता रह जाएगा क्या भाई? मत देखनी, नजर लग जाएगी। चल बेटा, तो आज हम त्रिभुज के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज को कैसे लिखते हैं, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, ये सब तो ये नहीं है। तो बेटा देख, त्रिभुज जो होता है ना, जो त्रिभुज होता है ये क्या होता है? दो तीन बिंदुओं से मिलके बना होता है। मतलब कहा जाए तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये क्या है रे चलवा? त्रिभुज है। क्या है? ये त्रिभुज है। त्रिभुज के तीन आकृतियों से घिरी हुई तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं मेरे चेला। लेकिन ये त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है, ये सब पिछली कक्षा में आपको समझाया गया है। और 10 में त्रिभुज को कैसे क्या कहा जाता है ये समझाया जाएगा। इसका मतलब त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज होंगे तो क्या क्या बनते हैं, क्या क्या होते हैं, इसके बारे में समझना है। अगर दो ट्रायंगल होंगे बेटा, सी डी ई, तो भैया रे एक होता है क्या? सर्वांग सम। क्या होता है चलवा? सर्वांग सम होता है। एक होता है समरूप। क्या होता है रे चेला? समरूप होता है। देख भाई, देख 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 देख, क्या होता है? समरूप होता है। एक क्या होता है? सर्वांग सम। समझने का प्रयास करना, मैं आपको समझाऊंगा। ऐसा समझाऊंगा आजीवन, सातों जन्म तक नहीं भूलेगा। समझे? हाँ, पता क्या है, टाइगर अभी जिंदा है। चल चेला चल, रखते। सर्वांगसम किसे कहते हैं? सर्वांगसम क्या होता है भाई? दो ट्रायंगल होंगे, चाहे दो आकृति होंगी, दो आकृति, सर्वांगसम के बारे में जानते हैं। सर्वांगसम में चलवा दो आकृति होंगी, दोनों आकृतियों का आकार और सब कुछ बराबर होगा। मतलब कि कहने का मेरा आशय यह है कि आकार और आकृति दोनों बराबर होगा। आकार और आकृति, कहने का मेरा आशय यह है कि अगर एक लाइन है, लाइन मारता मतलब करंट मारता, ये क्या तार है? ये क्या है? तार है। एक छोटा सा तार मैंने ले लिया, ये भी क्या है? रेखा ना, लाइन है। अगर ये मैं पूछूं कि क्या ये सर्वांगसम है, क्या है ये? सर्वांगसम है? नहीं होगा। लाइन ही हो, लाइन ही हो, रेखा ही हो, रेखा ही हो। लेकिन ये हो सके थे, इतनी से बड़ा है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो बेटवा मेरे कहने का आशय यह है कि आकृति भी सेम है, लाइन लाइन है, लेकिन आकार इसका अलग है। आकार का मतलब ये 5 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का है। बात क्या समझ में आई? ठीक है। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा? ये तो सर्वांगसम होगा ही नहीं। सर्वांगसम होने के लिए उसका आकार और आकृति दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे मैं 5 फुट का मेरा फोटो, एक फोटो साइज मतलब क्या, पासपोर्ट साइज फोटो में कन्वर्ट लोग कर देते हैं। क्या हम चूतिया हैं? कन्वर्ट कर देते। मेरा फेस उस फोटो में होता है, लेकिन मैं बड़ा यहां, वहां छोटा हो जाता हूं। तो भाई आकार आकार अलग हो जाता है वहां,
आकृति सेम रहती है। तो अगर तुमसे कोई बोलेगा क्या अफरोज अहमद की फोटो और अफरोज अहमद सर्वांगसम है, तो नहीं बेटवा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अब ताजमहल को जाते हैं लोग आगरा देखने, और खूब बड़ा है, खूब बड़ा है ना, लेकिन अगर किसी को गिफ्ट देना होता है ताजमहल, तो तिबू को फ्रेम में लिया के थमा देते, देखो ताजमहल है। तुमसे कोई पूछेगा कि क्या ये समरूप है, तो तू बताएगा समरूप है, मारेंगे पड़ा का वासरे पापड़ बन जाएगा, पड़ा से ना बनिए। तो बेटवा समरूप सर्वांगसम नहीं होता है, क्या होता है, समरूप होता है। ठीक। अगर मुझे लिखना होगा कि अगर सपोज दैट इसकी आकृति और आकार दोनों बराबर हो, आकृति और आकार दोनों बराबर हो, तो इसको मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, देखो सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है, सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ई, क्या हो जाएगा बेटवा, सी डी ई। ऐसे बोलते हैं। सर्वांगसम का चिन्ह होता है दूठ डबल पाई ऊपरा नगिनिया डांस। क्या है बेटा, ये किसका चिन्ह है, सर्वांगसम का चिन्ह है। मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी, जहां तक हमारी उम्मीद है। बमबाज गए होंगे आप। चल बेटवा, अब देख के तो आप मगने होंगे, एकदम मगने होंगे। लगते रहिए बेटा। अब बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सर्वांगसम के बारे में आप जान गए। देखिए इसमें भी कुछ बताया गया है। सर्वांगसम उसका समान आकार तथा समान अमाप हो, उसे क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। ठीक है बेटा। लेकिन अगर मैं समरूप की बात करूं बेटा, सिमिलर फिगर की मैं बात करूं बेटा, तो क्या होता है बेटा, उसमें आकार और आकृति अलग अलग होती है। मतलब उसका आकार अलग हो जाएगा, आकृति सेम रहेगी। ठीक है। मतलब जैसे अफरोज अहमद है तो उसका फोटो जो है अफरोज अहमद का ही फोटो है, तो दोनों अफरोज अहमद है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे बेटवा, वो समरूप हो जाएंगे, रूप समान है उसका रूप समान है। लेकिन अमाप या आकार बराबर नहीं, समझे। चलिए बेटा आ जाते हैं समरूप के बारे में बात करते हैं। बेटा समरूप के बारे में बात करते हैं, समरूप के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान से, समरूप का मतलब आपको एक चित्र लेके समझाते हैं, एक चित्र लेके समझाते हैं बेटवा। लखते रहे बेटा, लखते जिगर, ये छोटा ये बड़ा ये छोटा, बोल 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 बोल, ये क्या है, सर्वांगसम है ना। मतलब मेरे कहने का सही है कि बेटा रे, इसका देख त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी तो इसका 2 सेंटीमीटर, मतलब छोटा बड़ा दिख रहा है, त्रिज्या कम बेसी होगा। जब त्रिज्या कम और बेसी होता है तो बेटा ये दोनों आकृति क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं चेला, समरूप कहलाते हैं चेला। ठीक है चेला। तो समरूप किसे कहते हैं बेटा, जिसका क्या हो, आकार अलग हो सकता है, अलग हो, लेकिन आकृति समान हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। चलवा ध्यान से समझना, समरूप का चिन्ह को प्रदर्शित करते ऐसे, नगिनिया डांस क्या समरूप है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि गुलगप्पा पियवा है, जियवा है, मतलब पिया जिया। ठीक है। तो अगर इसको मुझे लिखना होगा गोलवा को, तो पी समरूप क्यू, बड़का क्यू लिख देते हैं ना, ऐसे दर्शाएंगे। मेरी बातें आपको समझ में नहीं, जैसे मैं आपको समझा रहा बेटा, क्या हो जाएगा, पी समरूप क्यू हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अगर फिर मैं एक बात करता हूं बेटा, ध्यान से लिखिएगा बेटा, क्या ध्यान से लिखिएगा, ये देखिए ट्रायंगल है, एक छोटा सा ट्रायंगल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये है कि नहीं समरूप, है कि नहीं है, बोल मत सत्य हो, बोलते क्या है ना, सत्य हो सत्य हो। ये क्या है, ये भी त्रिभुज है, सॉरी बाबा, सॉरी बाबा, सॉरी, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। लगते रहो, लगते जिगर, लगते रहो, धूप में ना निकला न करो रूप की रानी, नहीं गोरा रंग काला ही पड़ जाए। चल 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 बेटा चल, ये त्रिभुज है ना, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन देखो इसका रूप क्या है, रूप क्या है,
आकृति सेम है, त्रिभुज त्रिभुज, लेकिन मैं बात करूं बेटा इसकी आकार की बात करूं तो एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा धमाका एक बड़ा धमाका। तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। लगते रहो लगते जिगर लगते रहो। ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं, फिर ले लेते हैं एक शेप ले लेते हैं बेटा। लगते रहो बेटा, लगते रहो बेटा, लगते रहो लगते रहो बेटा, लगते रहो। देख बेटा देख, ये देख बेटा, बोल बोल बेटा, बोल 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 बेटा, बोल बोल जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल। ये क्या है, समरूप है कि नहीं है, समरूप है। क्या है बेटा, ये समरूप है। क्या है बेटा, ये समरूप है। ये बातें समझ में आई बेटा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, चला हटा देते हैं। रुक जा, क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं बेटा। रुक बेटा, ये क्या है, समरूप है। मेरी बातें आपको समझ में आई, आएगी बने रहोगी, आएगी। ठीक है बेटा, चल अब बात करते थोड़ा सा एक चीज पे बात कर लेते हैं, समरूप कैसा होता है, रूल क्या है समरूप होने के। अगर मान लो आकृति तो तुम देख के बता दोगे, लेकिन कुछ न कुछ इसके रूल हैं। रूल क्या है इसके बारे में समझते हैं थोड़ा से, रुक जाइए। चलिए देखते हैं लगते देख। समरूप आकृतियां ये हैं, ये गोला गोला गोला, ये गोला गोला गोला, त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। ठीक है, ये देखिए बेटा, सभी वृत्त की तरह वर्ग समरूप तथा सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हैं। मतलब इसमें जो भी दिया है सब समरूप है ना, इसमें सब समरूप है बेटा। देखिए इसके कुछ रूल होते हैं। इसके रूल क्या, देखो ये ताजमहल की मैंने बात किया था बेटा कि ताजमहल एक बड़ा ताजमहल, एक छोटा ताजमहल है, उससे भी छोटा ताजमहल। अगर मैं बात करूं तो तीनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। क्या है बेटा, समरूप है। मेरे चेला लगते रहो लगते जिगर लगते रहो। ठीक है, क्योंकि साइज सबका अलग अलग है लेकिन आकृति सेम है, इसलिए क्या है, समरूप है। लगते रहो बेटा, लगते रहो बेटा, लगते रहो लगते रहो। चाप देंगे बेटा, घबराने की बात नहीं बेटा, चाप देंगे, घबराने की बात नहीं। कुछ नियम कानून होते हैं इसके, थोड़ा सा नियम कानून को पढ़ लेते हैं। रुक जाओ, कहां चला गया बेटा, रुक जाओ, मैं बता दूंगा। नहीं आएगा तो साला मैं बता दूंगा, परेशान होने की बात नहीं। देख 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 देख, ये है। अगर देख बेटा समरूप की बात करेगा तो उसके कुछ रूल है। क्या है बेटा, उसके रूल है, समरूप समरूप। ठीक, समरूप के कुछ रूल है, दो रूल है। पहला रूल क्या है, पहला नियम क्या है, चलो चाप देंगे, चलो चाप देंगे। क्या कह रहा है, इसमें क्या होता है कि जो भी भुजाएं दी रहेंगी, जो भी आकृति दिया रहेगा, जो भी मान लेते सपोज दैट एक आकृति में ले रहा हूं, रुक जाओ। अरे ला 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 रिया ला ला, अरे डियम होई है, अरे नाना तो पीएम होई है हो। ठीक है बेटा, देख बेटा, ये त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज है, लेकिन इसका पहला रूल, समरूप होने के लिए एक रूल चलता है। क्या चलता है कि देख बेटा, इसका नाम लिख देते हैं ए, इसका नाम लिख देते हैं बी, इसका नाम लिख देते हैं सी, इसका नाम लिख देते हैं सी के बाद डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। लगते जिगर लगते रहो बेटा। दो रूल है, समझना। क्या कहेगा कि इसका जो भुजाएं हैं क्या, ए बी बटा के डीई इक्वल टू बीसी बटा के ईएफ इक्वल टू डी एफ। सॉरी, इधर पहले इधर क्या बेटा, एसी बटा के डीएफ। मतलब दी गई आकृति, जो भी आकृति दी रहेगी, उसके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं, लगते जिगर लगते रहो बेटा। दूसरी बात करते हैं, इसके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। मतलब कि इसके संगत मिलाते रहो। ये इसके संगत है, ये इसके संगत है। मतलब मेरे कहने का आशय यह है कि उसके संगत कोण आपस में बराबर होते। चलवा चाप देंगे ना तो क्या, कोण ए बराबर कोण डी, क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण डी, फिर कोण बी बराबर क्या, कोण ई, फिर क्या हो जाएगा बेटा, कोण सी बराबर का कोण एफ। लख ले भाई, लख लिया ना तू लखा है कि नहीं लखा है, लखा है बता, पहले लखा है कि नहीं लखा है, नहीं लखा है कि नहीं लखा है बता, नाराज हो जाएंगे। चल बेटा, ये दो चीज तो हो जाएंगे। चला बात ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। अगर मान लो सपोज दैट ये तीन भुजा वाला नहीं, बहुत बड़ा भुजा वाला हो, जैसे मान लेते हैं एक आकृति लेते हैं 3D डायमेंशन का ले लेते हैं, कोई भी आकृति बहुभुज हो, इसी को ले लेते हैं।
इसी को मैंने ले लिया। ओहो, छोटा बनाते हैं, एक और छोटा बनाते हैं, रुक जाओ, एक और बनाते हैं। चलो देखो ध्यान से, ये आकृति सेम है, ये दोनों क्या है, आकृतियां सेम है, लेकिन बेटा इसकी प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो, बराबर होंगे। मतलब प्रत्येक कोण, अगर ये वाला कोण एंगल होगा तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, मेरी कहने का आशय, जितने भी भुजा वाला देगा बेटा, सभी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा और सभी कोण बराबर होंगे। बातें समझ में आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही, ये बता दो मेरे को। आ रही है? तो चलो बेटा, ये रहा आपका समरूप का नियम। ठीक है, समझो एक प्रकार से तो ये क्या है, समरूपता का नियम है। आप समझ गए, ये दोनों को ऐसे बनाते हैं, इन दोनों को ऐसे कर देंगे तो लोग समझ जाते हैं कि ये समरूप है। क्या बेटा, समरूप है। चलिए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें देखिए, ये देखिए, ये देखो 2.4 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर, ये 2.1 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। बेटा ये आकृति जो है तुम्हें दिखाई दे रही तुम्हारी आंख से, ये कोण बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण बराबर है कि नहीं बराबर है, बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जब कोण बराबर हो गए तो हमें पता करना होगा कि उसके भुजा बराबर है कि नहीं। तो भुजा बराबर नहीं करना है, भुजा यदि बराबर हो जाएगा, कोण बराबर हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, सर्वांग हो जाएगा। लेकिन अगर कोण बराबर हो, भुजा बराबर न हो, तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, समरूप बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। बात समझ लीजिएगा आप लोग। तो ये क्या है, समरूप है। क्या है बेटा, समरूप है। समझते रहे। देखिए उसी प्रकार ये आप देखिए, 3 है, 3.5 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3.5 है, 3 है, 3 है, मतलब क्या आएगा, क्या अनुपात आपस में बराबर। चेक कर लो, इसका ये 3 बटा ये 3 बटा ना, ये नहीं आएगा, ये समरूप नहीं है। देख लो, नहीं विश्वास तो देखो, समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका अनुपात तो निकल जाएगा, इसका अनुपात तो निकल जाएगा, इसका अनुपात ये आएगा, इसका अनुपात ये आएगा, दो अलग दो बराबर। समझ में आया। चलिए उसी प्रकार इसको चेक करते हैं बेटा। ये देखिए 4 भुजाएं हैं, कोण आपस में बराबर नहीं है। देखिए कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। समरूप होने के लिए उसके संगत कोण बराबर होना चाहिए, भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। बेटा एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी आकृति, 2 आकृतियां होंगी, दोनों आकृतियां अगर आकृति सेम है, बड़ा हो छोटा से लेना देना नहीं है, अगर सेम है तो समरूप हो सकता है, सर्वांगसम होने की कोई चांस भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दुराय नहीं। ठीक है, चल प्रश्नावली की बात करते बेटा। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सभी 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 ध्यान समझना, कट गया, रुक जाओ, इसको ले लेते हैं। टेंशन ना लो, टेंशन तुम एकदम बिल्कुल मत लेना, मेरा रहता टेंशन लोगे, उलट देंगे। टेंशन लोगे तो क्या करेंगे, उलट देंगे। ठीक है, देख रहे मत कहाँ चला गया, नहीं आएगा क्या हो, चलो छोड़ो, जाने दो, नहीं आ रहा, ध्यान से समझना, यही समझा देते हैं। कोष्टक में दिए गए सभी शब्दों का मतलब सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सभी वृत्त होते हैं समरूप के सर्वांगसम, सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं, सभी वृत्त होंगे, कई वृत्त होंगे तो वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे कि सर्वांगसम होंगे। आपको मैंने बताया, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त, एक छोटा वृत्त एक बड़ा वृत्त आपस में समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते, समरूप होते हैं। क्यों, सर्वांगसम तब होंगे जब उसकी आकार और आकृति दोनों बराबर होगी, समझे ना। ठीक है बेटा, तो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा बेटा, समरूप भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, समरूप भरा जाएगा। आगे चलते बेटा, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग की बात करता है तो क्या हो जाएगा बेटा, समरूप ही होगा। क्यों, क्योंकि सभी वर्ग छोटे बड़े वर्ग सब भी हो सकते हैं, तो वो क्या होगा, समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होंगे। मतलब मेरे कहने का आशय क्या है, अगर बेटा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, अगर मैं समबाहु की बात करूंगा, समबाहु क्या
समबाहु, तो समबाहु की मैं बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, समबाहु भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा बेटा, समबाहु, क्योंकि इसके कोण निश्चित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, कोण निश्चित होते हैं, तो कोण भी बराबर हो जाएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो त्रिभुज की में क्या भरा जाएगा, समबाहु भरा जाएगा। सम द्विबाहु में कोण अलग अलग भी हो सकते हैं, तो कोण बराबर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते बेटा भुजाओं की समान संख्या वाले, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो समान भुजाओं समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर या भरा जाएगा, उसकी भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा। ठीक है, समानुपाती होगा। ठीक, अब बोल रहा समरूप आकृति बनाना है और जिसमें आकृतियां दो समरूप नहीं है। देखो समरूप आकृति बनाना है तो मैंने तुम्हें बता दिया समरूप के लिए एक चित्र ले लेते हैं, एक बड़ा ले लेते हैं और एक चित्र और ले लेते हैं, एक छोटा चित्र ले लेते हैं। ठीक है बेटवा, देख छोटा सा ले लेते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, समरूप होगा कि नहीं होगा, समरूप होगा। क्या होगा बेटा, ये समरूप होगा। तो इसकी आकृति हो गई, एक और आकृति बोल रहा है, दूठे बोला था, तो ले लेते हैं। देख 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 देख, सॉरी क्या लेते बेटा, ले लेते देख देख देख, ये क्या छोटा वाला, ये इसको बड़ा वाला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बड़ा वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ये दोनों दूसरे के क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब ऐसी आकृति लेनी है जो समरूप ना हो, तो अब हम देख ले लेते हैं, एक क्या ले लेते हैं, एक गोला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, एक त्रिभुज ले लेते हैं। देख एक त्रिभुज ले लिए और एक क्या ले लिए, एक अलग कोई ले लिया आकृति, चल चतुर्भुज ले लिए बेटा। देख देख के दोनों समरूप होंगे, ना तो समरूप होंगे ना तो सर्वांग होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आकृतियां क्या है आपस में बराबर है। धनाधन लोगों को शेयर कर दबा के शेयर कर बेटा। चल बेटा एक और कोई आकृति ले ले, चल ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, अब फिर उसके बाद कोई ये वाला आकृति ले लेते हैं। चल चल ध्यान से देख, ध्यान देख, ये क्या है, अलग अलग है, ना तो सर्वांग ना तो समरूप है। चल बेटा बात करते हैं आगे, बात करते चलवा, लगते रहो, लगते जिगर लगते रहो। ठीक, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देख नंबर दे, ये भुजवा अनुपात में होई कि क्या करेगा जब इसके कोणवा आपस में बराबर नहीं होंगे, या 90 कोण बन रहा है या कुछ अलग अलग कोण बन रहा है, तो इसका मतलब समरूप नहीं है। लगते रहो बेटा, लगते रहो, बस ये खत्म हो गया प्रश्नावली। अब कल जब चलेगा ना बेटवा, कल चलेगा तो धुआंधार तरीके से उड़ाते हुए चलेंगे, एकदम परिभाषा सहित, परिमेय सहित, लेक्चर सहित, थ्योरी सहित चाप देंगे ना। तुम साथ दिए तो हम उस जहां में चले जाएंगे जहां तुम चांद के पार, छोड़ो जाने दो। तो ठीक है, तो बेटा यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तुम्हारे एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊंगा और तुम्हें इसी तरह हंसाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।